एक बार फिर भारत और चीन एक दूसरे के आमने सामने है। वजह है अरुणाचल प्रदेश की एक महिला प्रेमा वांगयोम थोंगडोक। प्रेमा ने दावा किया है कि उनके पास भारतीय पासपोर्ट होने की वजह से उन्हें शंघाई पुडोंग एयरपोर्ट पर चीनी इमिग्रेशन अधिकारियों ने कई घंटे परेशान किया और उनसे कहा कि उनका पासपोर्ट वैध नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ऐसा क्यों कहता है। अरुणाचल प्रदेश पर भारत और चीन के बीच विवाद क्या है और इस विवाद पर क्या कहता है अरुणाचल प्रदेश का इतिहास। अभिवादन स्वीकार करिए, मैं हूं स्वाधीन तिवारी और आप देख रहे हैं नवभारत लाइव। सवाल नंबर 1, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ऐसा क्यों कहता है। दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को जांगनान कहता है, इसे तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा बताता है। पिछले साल अप्रैल के महीने में चीन ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 30 जगहों के नाम अपने नक्शे में बदल दिए। इसके पहले चीन ने अप्रैल 2023 में अपने नक्शे में अरुणाचल प्रदेश की 11 जगहों के नाम बदल दिए थे। चीन ने पिछले 5 सालों में तीसरी बार ऐसा किया था। इसके पहले 2021 में चीन ने 15 जगहों और 2017 में 6 जगहों के नाम बदल दिए थे। सवाल नंबर 2, अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन क्या कहता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताता है। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन आज तक यह मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। दोनों देशों के बीच 3500 किलोमीटर लंबी सीमा है। सीमा विवाद के कारण दोनों देश साल 1962 में युद्ध के मैदान में भी आमने सामने खड़े हो चुके हैं, लेकिन अभी भी सीमा पर मौजूद कुछ इलाकों को लेकर विवाद है, जो कभी कभी तनाव की वजह बनता है। अरुणाचल प्रदेश को समाहित करते हुए भारत की संप्रभुता को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता भी मिली हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मानचित्रों में अरुणाचल को भारत का हिस्सा माना गया है। चीन तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश पर भी दावा करता है और इसे दक्षिणी तिब्बत कहता है। शुरू में अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी हिस्से तवांग को लेकर चीन दावा करता था। यहाँ भारत का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर है। सवाल नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश पर भारत और चीन के बीच विवाद क्या है। चीन और भारत के बीच मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा माना जाता है, लेकिन चीन इसे खारिज करता है। चीन का कहना है कि तिब्बत का बड़ा हिस्सा भारत के पास है। हर बार भारत चीन की इस आपत्ति को सिरे से खारिज करता रहा है। चीन अरुणाचल प्रदेश में 90,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर अपना दावा करता है, जबकि भारत कहता है कि चीन ने पश्चिम में अक्साई चीन का बड़ा हिस्सा अपने पास अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। 1950 के दशक के आखिर में तिब्बत को अपने में मिलाने के बाद चीन ने अक्साई चीन के करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर इलाके को अपने अधिकार में कर लिया था। ये इलाके लद्दाख से जुड़े थे। चीन ने यहाँ नेशनल हाईवे 2019 बनाया, जो उसके पूर्वी प्रांत शिनजियांग को जोड़ता है। भारत इसे अवैध कब्जा मानता है। सवाल नंबर 4, अरुणाचल प्रदेश का इतिहास क्या है। अरुणाचल के प्राचीन इतिहास को लेकर बहुत स्पष्टता नहीं है। अरुणाचल असम के पड़ोस में है और यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ तिब्बत, बर्मा, भूटानी संस्कृत का भी प्रभाव है। 16वीं सदी में तवांग में बना बौद्ध मंदिर इसकी खास पहचान है। तिब्बत के बौद्धों के लिए यह काफी पवित्र स्थान है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में भारतीय शासकों और तिब्बती शासकों ने तिब्बत और अरुणाचल के बीच कोई निश्चित सीमा रेखा का निर्धारण नहीं किया था, लेकिन राष्ट्र राज्य की अवधारणा आने के बाद सरहदों की बात होने लगी। 1912 तक तिब्बत और भारत के बीच कोई स्पष्ट सीमा रेखा नहीं खींची गई थी। इन इलाकों पर न तो मुगलों का और न ही अंग्रेजों का नियंत्रण था। भारत और तिब्बत के लोग भी किसी स्पष्ट सीमा रेखा को लेकर निश्चित नहीं थे। ब्रितानी शासकों ने भी इसकी कोई जहमत नहीं उठाई। तवांग में जब बौद्ध मंदिर मिला तो सीमा रेखा का आकलन शुरू हुआ। 1914 में शिमला में तिब्बत, चीन और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों की बैठक हुई और सीमा रेखा का निर्धारण शुरू हुआ। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र लेकिन कमजोर मुल्क था। गुलाम भारत के ब्रिटिश शासकों ने तवांग और दक्षिणी हिस्से को भारत का हिस्सा माना और इसे तिब्बतियों ने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन इसे लेकर चीन काफी नाराज था। चीनी प्रतिनिधियों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। 1935 के बाद से यह पूरा इलाका भारत के मानचित्र में आ गया, लेकिन चीन ने तिब्बत को कभी स्वतंत्र मुल्क नहीं माना। 1950 में चीन ने तिब्बत को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। चीन चाहता था कि तवांग भी उसके पास रहे, जो कि तिब्बती बौद्धों के लिए बेहद अहम है। 1962 में चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ। अरुणाचल को लेकर भौगोलिक स्थिति पूरी तरह से भारत के पक्ष में है, इसलिए चीन 1962 में युद्ध जीत कर भी तवांग से पीछे हट गया।
इसके बाद भारत ने पूरे इलाके पर अपना नियंत्रण मजबूत कर लिया। दोनों के बीच सीमा विवाद हाल के सालों में भी खूब देखने को मिले हैं। साल 2020 में भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के गलवान में झड़प हुई। इसमें दोनों ही तरफ के दर्जनों सैनिक घायल हो गए थे। 2021 में भारतीय विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चीन पिछले कुछ सालों से अरुणाचल से लगे LAC के पास निर्माण का काम कर रहा है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत भी LAC के पास पुल, सड़कें और आधारभूत संरचना बनाने के काम में तेजी ला रहा है। इसके बाद दिसंबर 2022 में भारत ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग में चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच भी झड़प हुई। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसमें दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।